नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप अपने स्थान पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम जगबीर सिंह है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सीखेगा इंडिया पर, जहां पर हम बात करते हैं आपके करियर और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। उसी कड़ी के चलते आज हमारा विषय है लैंगिक रूढ़िवादिता। लैंगिक रूढ़िवादिता। क्या आप जानते हैं कि हमारा समाज लड़का और लड़की के बीच फर्क सिर्फ शरीर से ही नहीं करता बल्कि सोच से भी करता है। यही फर्क कहलाता है लैंगिक रूढ़िवादिता। आइए इसे गहराई से समझें। क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों लड़कियों को गुड़ियाँ और लड़कों के हाथ में बंदूकें दी जाती हैं? क्यों एक लड़की को घर चलाने की ट्रेनिंग जबकि एक लड़के को दुनिया बदलने की दी जाती है? यह है लैंगिक रूढ़िवादिता, हमारी सोच की एक जंजीर। आइए अब बात करते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता क्या होती है विस्तार से। लैंगिक रूढ़िवादिता का अर्थ है स्त्री और पुरुष के लिए तय की गई पारंपरिक और सीमित सोच। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग सामाजिक भूमिका और व्यवहार तय करना, सिर्फ उनके लिंग के आधार पर। यह सोच कहती है लड़के ताकतवर होते हैं, उन्हें बाहर जाना चाहिए। लड़कियां कोमल होती हैं, उन्हें घर संभालना चाहिए। लड़के रोते नहीं, लड़कियां गुस्सा नहीं करती। यह सोच उन्हें बांधती है, हमारी पहचान और संभावनाओं को सीमित करती है। लैंगिक रूढ़िवादिता की उत्पत्ति और सिद्धांत। इतिहास। लैंगिक रूढ़िवादिता सदियों पुरानी है। जब समाज में खेती, शिकार और शारीरिक श्रम की प्रधानता होती थी, तब पुरुषों को बाहरी और महिलाओं को घरेलू कार्यों में बांट दिया गया। धीरे धीरे यह एक सामाजिक ढांचा बन गया जिसमें पुरुषों को पालक, सुरक्षक और निर्णय लेने वाला माना गया और महिलाओं को सेविका, पालनकर्ता, त्याग करने वाली। लेकिन यह बंटवारा अब प्रासंगिक नहीं है। आज महिलाएं लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। पुरुषों ने पेरेंटिंग में भूमिका निभाना शुरू किया है। अब देखिए लैंगिक रूढ़िवादिता के आधुनिक रूप। उदाहरण: शिक्षा में भेदभाव। विज्ञान और गणित लड़कों के लिए जबकि कला और गृह विज्ञान लड़कियों के लिए। नंबर 2, वेतन में असमानता। एक ही काम करने वाली महिलाओं को कम वेतन जबकि पुरुषों को अधिक वेतन। नंबर 3, घरेलू काम। केवल महिलाओं की जिम्मेवारी ही क्यों? फिल्मों और विज्ञापनों में छवि। पुरुषों को माचो हीरो, महिलाओं को ग्लैमर्स दिखाना। कपड़ों पर टिप्पणी। लड़कियां क्या पहने या ना पहने, इस पर सामाजिक निगरानी। नंबर 4, इसके परिणाम समाज पर। नंबर 1, मानसिक दबाव पड़ता है। लड़कों को रोने से रोका जाता है तो वे भावनाएं छुपाते हैं। लड़कियां जब सपने देखती हैं तो उन्हें लड़कियों के बस की बात नहीं कहा जाता। नंबर 2, आत्मविश्वास की कमी। बहुत सी लड़कियां अपने टैलेंट के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाती। लड़कों को घरेलू काम सीखने में शर्म आती है। नंबर 3, हिंसा और शोषण। पुरुषों को सत्ता वाली छवि उन्हें महिलाओं पर नियंत्रण की भावना देती है। इससे घरेलू हिंसा और छेड़छाड़ की जैसी घटनाएं बढ़ती हैं। नंबर 5, असली समानता क्या है? लैंगिक समानता का मतलब है हर व्यक्ति को उनकी पहचान, क्षमताओं और पसंद के अनुसार जीने की स्वतंत्रता हो, न कि उनके लिंग के आधार पर। एक लड़की वैज्ञानिक क्यों नहीं बन सकती? एक लड़का शेफ क्यों नहीं बन सकता? महिला अग्निशामक क्यों नहीं हो सकती? पुरुष नर्स क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, ये सारी की सारी धारणाएं हैं। समाधान। अब क्या कर सकते हैं हम? नंबर 1, सोच बदलें। लड़के और लड़कियां बराबर हैं, यह सिर्फ नारा ही नहीं, अभ्यास हो। घर में छोटे बच्चों को समानता का पाठ पढ़ाएं। नंबर 2, शिक्षा प्रणाली में सुधार। लैंगिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएं। स्कूल में भूमिका बदलकर अभिनय कराएं। नंबर 3, मीडिया की भूमिका। विज्ञापनों, फिल्मों और टीवी शो में संतुलित छवि दिखाएं।
पुरुषों को संवेदनशील और महिलाओं को सशक्त रूप में पेश करें। नंबर 4, सरकारी और संस्थागत स्तर पर इक्वल पे एक्ट को सख्ती से लागू किया जाए। महिलाओं के लिए काम की जगह पर सुरक्षा और पुरुषों के लिए माता पिता अवकाश की सुविधा दी जाए। बदलाव की शुरुआत आपसे। बदलाव सिर्फ किताबों से नहीं आता, वह सोच से आता है। आज अगर आप अपनी बेटी से कहें तो डॉक्टर ही बनेगी और बेटे से कहें तो चाहे जो बने लेकिन अच्छा इंसान बने, यही बदलाव की शुरुआत होती है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर आपको यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए तथा बेल बटन दबाना